हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग लाभ हानि का ट्रेंडिंग प्रश्न देखेंगे जो आजकल बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एसएससी, जीडी और बिहार पुलिस या अन्य स्टेट पुलिस में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। चलिए पहला प्रश्न है, राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपये में अधिक में बेचता है तो उसे 7% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए पहले 5% हानि और फिर बीच बाद में क्या हो रहा है 7% लाभ। कितना रुपये अधिक में बेचने पर? 27 रुपये। तो ये हानि और लाभ को जोड़ लीजिए। 12% का मतलब हुआ 27। कोई भी चीज़ क्रय मूल्य 100% पे होता है। 12% का मान 27, तो 1% का मान हो जाएगा 27/12। तो 100% का जो मान होगा, यहाँ लिख देते हैं नीचे कि 12% का जो मान हुआ वो दिया है 27 रुपया। तो 1% का मान 27/12। तो 100% का मान 27/12 गुना 100। 3 से कटा 9, 3 से कटा 4 और 4 से 100 कट गया 25 बार में। 25 गुना 9 कितना आ जाएगा बताइए? 225। आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। तो ये हो गया पहला प्रश्न। देखिए प्रश्नों का सीरीज देख लीजिए किस किस टाइप हो। आपको देख करके प्रश्न डर लगेगा कि बाप रे बाप इतना बड़ा बड़ा प्रश्न कैसे बनेगा, लेकिन ये सारा प्रश्न आसानी से बन सकता है। एक बार आप मेथड पकड़ लीजिए। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, मान लीजिए आपकी वस्तु 100 रुपये की थी, आपने 5% हानि में बेची, तो कितना 95 रुपये में बेचे होंगे आप लोग। अब कह रहा है कि वह 27 रुपये अगर अधिक में बेच देता तो 7% लाभ होता, यानी 100 की वस्तु 107। अब इनके बीच में अंतर कितना का है? 12 का। और इसी 12 का मान कितना दिया है? देखिए कितना का अंतर? 27। तो 1 का अंतर 27/12। तो 100 का मान 27/12 गुना 100। बस काट दीजिए 9 और ये 4, ये 25 नवा 225 आंसर आ जाएगा। आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रीना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती तथा 10 रुपये अधिक में बेची 10 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 7.5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब आपको लगेगा बाप इतना बड़ा सवाल, 2 बार लाभ दिया है, एक बार प्रतिशत अधिक दिया है, फिर रुपया दिया है, कैसे बनाएंगे? है बहुत आसान, स्टेप बाय स्टेप आप सीख जाइए। और सीख तो रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सभी टाइप के प्रश्नों का छोटा छोटा सीरीज ला करके मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए कह रहा है, मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है। कितनी की? 100 रुपये की। तो कितना लाभ पर बेचा है? 125 हो जाएगा। 25% लाभ पर बेचा है, यानी ये विक्रय मूल्य हो गया। यदि उसने उसे 20% अधिक में खरीदा होता, यानी 100 रुपये की वस्तु अगर वह 120 में खरीदा होता, तो ये तो सीपी हुआ। और बाद में 10 रुपया अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। तो 120 का 7.5% लाभ। तो विक्रय मूल्य, जब इसे विक्रय मूल्य में बदलना होगा तो 120 गुना 7.5% लाभ हो रहा है, तो यानी 215/200। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ये देखिए 2 से काटेंगे 6, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, 4 से ये काटेंगे 5, 4 पचे 20। अब ये 5 से काटा तो 500 का 20 और 5 तियाँ 15। 43 गुना 3 कर देंगे, 43 गुना 3 करेंगे तो 129 आ जाएगा।
3 3 का 9, 4 3 12। ठीक, ये भी विक्रय मूल आ गया, ये भी विक्रय मूल। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है 129 और 125 में? 4 का, जिसका मान कितना है 10 रुपया। तो 100 का मान कितना हो जाएगा 10/4 गुना 100। ये कट जाएगा 25 बार में, 25 दहा के 250। आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। फिर से समझ लीजिए, यही प्रश्न एक बार और समझ लीजिए। 25% लाभ पर बेचता है, यानी 100 की वस्तु को 125 में बेच दिया। अब कह रहा है कि उसने उसे 20% अधिक में खरीदा होता या होती, तो 100 रुपये की वस्तु अगर वह सीपी है, अगर वह 120 में खरीदा होता और 10 रुपया अधिक करके बेचता, तब ना ये लाभ होता। तो 120 का, देखिए 120 का 7.5% लाभ 215/200। जब इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, 4 से कटा 3 बार में, 4 से कटा 5 है, ये 5 से कट गया 43 बार में। गुना करने पे ये आ गया 129, विक्रय मूल में बदल गया ये भी। अब इन्हीं दोनों का ना अंतर 129 और 125 का अंतर 4 है। 4 का मान 10 रुपया, तो 1 का मान 10/4, तो 100 का मान, क्योंकि क्रय मूल हमेशा 100% पे होता है, 10/4 गुना 100। आंसर आ जाएगा 250। चलिए इसी पे एक और प्रश्न है, वो भी देख लीजिए। बीपीएससी टीआरडी 3 में 9th 10th में एक प्रश्न इस पर का पूछा था, और आजकल सीजीएल उजीएल में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका कैलकुलेशन आपका फास्ट करना होगा आपको। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीद कर उसे 10% के लाभ पर, यानी 100 रुपये की घोड़ा था, 110 में उसने बेच दिया। अब 20% कम में, यानी कम में खरीदा होता है, यानी 80 रुपये में खरीदा होता, तो ये तो सीपी हुआ। इसे एसपी में बदलने के लिए 40% का लाभ दिखाना होगा, तो 80 का 140/100। 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 112। 112। इन दोनों के बीच अंतर कितना आया 2 रुपये का, और ये अंतर दिया कितना है 10। तो 2 का मान 10, तो 1 का मान 5, तो 100 का मान 500 रुपया, यानी कितना आंसर हो जाएगा क्रय मूल 500। देखिए कितना बड़ा सवाल है, बहुत आसानी से बन जा रहा है। आप समय अगर देखिए, इसको अगर मुझे बनाना होता तो क्या करता, 10% लाभ यानी 90, फिर 20% कम में यानी 80, गुना कितना लाभ हो रहा है 40, तो 140/100। ये काट देंगे, 2 0 से 2 0, उसके बाद ये हो जाएगा 112, 14 अट्ठे 112। ये लाभ ना था पहला, तो 110 हो जाएगा, 90 थोड़े होगा, 112। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना 2 का, 2 का अंतर 10, तो 1 का अंतर 5, 100 का अंतर 500। आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उसी टाइप का है। क्या ये प्रश्न आप लोग बनाएंगे कि मैं ही बता दूं? आगे प्रैक्टिस इस पे कीजिएगा, चाहे जैसा प्रश्न आपको मिले धड़ाक से बनाइएगा। एक आदमी ने टेलीविज़न सेट 10% लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपये की वस्तु 110 में बेच दिया। यदि वह 20% कम में, यानी 80 में खरीदा होता और 100 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, तो 40% का लाभ, फिर 140/100, 00 से 00 कट जाता है, यानी 112 आया। देखिए यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, कितने का अंतर है 2 का, 2 का अंतर 100 रुपये के बराबर, 100 रुपये के बराबर। तो इसमें अगर 50 से गुना करेंगे तो 100, तो इसमें भी 50 से गुना कर दीजिए, यानी क्रय मूल 5000 रुपया हो जाएगा। आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 प्रश्न 10 मिनट में आपको समझाना, हमें उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस प्रश्न को। ये प्रश्न देखने में बड़ी मुश्किल लगता है,
लेकिन ये है, आप जब सीख जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कह रहा है कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यानी 100 की वस्तु को वो 120 रुपया में बेचेगा। अब वस्तु का विक्रय मूल्य दूना कर दे, 240 कर दे, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? 140% का लाभ होगा। आंसर हो गया। कैसे? तो देखिए, 100 से ये कितना ज़्यादा में बेचा है? 140 में। अब बटा क्रय मूल्य आ गुना 100%, तो ये तो कट गया, तो 140% ना लाभ हुआ। तो ये था लाभ हानि का ब्रह्मास्त्र यानी ट्रेंडिंग प्रश्न जो आजकल परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अगर इसी टाइप से आपको समय, काम और समय, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन सभी चीज़ों को सीखना है तो बीपीएससी टीआरई 4 का प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ, जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछे गए गणित रीजनिंग का प्रश्न कराता हूँ। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। कीजिए प्रैक्टिस सेट। और जो बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्ज़ाम के 102 पे कट ऑफ बना था, तो आप 110 अंक प्लस की तैयारी कीजिए, तब जा कर के अगले मेरिट में आप आइएगा। तो आज के लिए इतना ही।